क्या आपने कभी हरे कृष्ण आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? आइए न्यूयॉर्क के हलचल भरे शहर की ओर वापस यात्रा करें। यहीं पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नामक एक असाधारण व्यक्ति, जिन्हें प्यार से श्रील प्रभुपाद के नाम से जाना जाता था, ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन की स्थापना की। 69 वर्ष की परिपक्व उम्र में प्रभुपाद ने कृष्ण चेतना का गहरा संदेश लेकर भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। उनका उद्देश्य भगवद गीता और अन्य प्राचीन वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित भगवान कृष्ण की भक्ति की शिक्षाओं को साझा करना था। इस मिशन की ओर उनका पहला कदम पहला इस्कॉन मंदिर, एक विशेष स्थापित करना था, जारी रखना। यह विनम्र निवास जल्द ही आंदोलन का मुख्यालय बन गया, जो शहर की अराजकता के बीच आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन का बीज न्यूयॉर्क शहर के मध्य में बोया गया। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इस्कॉन वास्तव में क्या सिखाता है? इस्कॉन की शिक्षाओं के केंद्र में भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों की पवित्र रचनाएं हैं। ये प्राचीन ग्रंथ भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हैं। इस्कॉन भक्ति योग के अभ्यास को बढ़ावा देता है, जो भक्ति का मार्ग है, जहां भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और सेवा किसी के जीवन का केंद्रीय केंद्र बन जाती है। यह विभिन्न भक्ति गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक प्रमुख अभ्यास हरे कृष्ण मंत्र का जाप है। माना जाता है कि यह मंत्र एक शक्तिशाली पारलौकिक ध्वनि कंपन है, जो आत्मा को जागृत कर सकता है और इसे सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ सकता है। भगवान कृष्ण के साथ इस्कॉन व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि या जीवन शैली की परवाह किए बिना इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लक्ष्य ईश्वर के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध विकसित करना और अपनी मूल शुद्ध चेतना को जागृत करना। इन शिक्षाओं के माध्यम से इस्कॉन का लक्ष्य व्यक्तियों को आध्यात्मिक मुक्ति और शाश्वत आनंद की ओर मार्गदर्शन करना है। इस्कॉन की विनम्र शुरुआत तो बस शुरुआत थी। न्यूयॉर्क में पहले मंदिर की स्थापना के बाद संगठन ने उड़ान भरी और तेजी से दुनिया भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने अटूट समर्पण और असीम ऊर्जा के साथ दूर दूर तक यात्रा की। उन्होंने दुनिया के हर कोने में कृष्ण चेतना के बीज बोते हुए विभिन्न शहरों और देशों में मंदिर, केंद्र और समुदाय स्थापित किए। इस आंदोलन ने पश्चिमी दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी, विशेषकर 1960 और 1970 के दशक की प्रतिसंस्कृति लहर के दौरान। इसने एक वैकल्पिक मार्ग, प्रकृति की अशांति से आध्यात्मिक आश्रय की पेशकश की। कई बार शांति, प्रेम और भक्ति पर केंद्रित इस्कॉन की शिक्षाएं ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के साथ गहरा, अधिक सार्थक संबंध चाहने वालों के साथ गूंजती हैं। न्यूयॉर्क की हलचल भरी सड़कों से लेकर भारत के शांत परिदृश्यों तक, यूरोप के जीवंत शहरों से लेकर एशिया के विशाल महानगरों तक इस्कॉन का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया, जिसने दुनिया भर के लोगों के जीवन को छू लिया। इस्कॉन सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह लोकाचार दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में समृद्ध रूप से परिलक्षित होता है। ये मंदिर जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं, जो त्योहारों और कार्यक्रमों से भरे होते हैं, जो वैदिक संस्कृति को उसके सभी विविध पहलुओं में मनाते हैं। मनमोहक संगीत और नृत्य प्रदर्शन से लेकर गहन दार्शनिक चर्चाओं तक, इन गतिविधियों को वैदिक परंपराओं के लिए गहरी समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सीखना यही नहीं रुकता। इस्कॉन स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल भी संचालित करता है, या वैदिक विद्यालय। ये संस्थान वैदिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। छात्रों को न केवल शैक्षणिक विषय पढ़ाए जाते हैं, बल्कि आध्यात्मिकता का पता लगाने और भक्ति योग के सार को शामिल करते हुए भक्ति का अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह इस्कॉन सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुभवों की समृद्ध टेपेस्ट्री के माध्यम से मन और दिल का पोषण करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र से परे चला जाता है। इस्कॉन वैदिक संस्कृति, दर्शन और शिक्षा को बढ़ावा देना जारी रखता है। इस्कॉन के पद चिन्ह इसके मंदिरों से परे तक फैले हुए हैं। इसका प्रभाव दुनिया के सुदूर कोनों तक फैला है, जीवन को छू रहा है और आत्माओं को बदल रहा है। इस वैश्विक उपस्थिति के केंद्र में कल्याण और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता है। इस्कॉन अपने भोजन वितरण कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके दरवाजे पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को पवित्र भोजन या प्रसादम प्रदान करता है। दरवाजे, लेकिन उनकी उदारता उनके मंदिर के द्वार तक नहीं रुकती। वे जरूरतमंदों के लिए भोजन की पहल चलाते हैं, समाज में उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भूख से निपटने के अलावा इस्कॉन विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियों में संलग्न है। वे संकट के समय में आगे आते हैं, आपदा राहत और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, और वे प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय पहल का समर्थन करते हैं। आज इस्कॉन के 100 से अधिक देशों में मंदिर, केंद्र और समुदाय हैं। प्रत्येक भक्ति, समुदाय और सेवा का एक जीवंत केंद्र है। इस्कॉन आध्यात्मिक विकास, समुदाय और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति समर्पण का प्रतीक बना हुआ है।